वेलकम दोस्तों। कैसा लगेगा अगर आप किसी हॉस्पिटल में अपना इलाज करने जाएं और वहीं पर हॉस्टेज बन जाएं। आज की मूवी में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक बाप बेटे मिलकर पूरे हॉस्पिटल को हॉस्टेज बना देते हैं। इस मूवी का नाम है मर्सी। हम देखते हैं अफ़गानिस्तान का सीन, जहां एक डॉक्टर अपने पति का इलाज कर रही होती है और वो बम से विस्फोट से मारा जाता है। फिर अगला सीन हमको फ्यूचर में दिखाया जाता है, जहाँ पर वही लेडी जिसका नाम चमेली होता है वो एक मरीज़ को बाईपास करके उसका इलाज कर रही होती है, जो कि उसमें सक्सेसफुल सफल हो जाती है। फिर वो डॉक्टर खन्ना के साथ बाहर पार्क में बैठ के बातें करती है और अपने पास्ट को याद करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चमेली बाथरूम में नहा रही होती है और अपने पति को याद कर रही होती है, जो कि अपने जख्मों को भी देख रही होती है। अगले सीन में चमेली अपने बेटे से बातें करते हुए उसको बर्थडे गिफ्ट देती है और उस बर्थडे गिफ्ट में एक वो फुटबॉल गिफ्ट करती है। फिर हम देखते हैं कि ये कुछ गैंगस्टर पकड़े गए हैं एजेंट्स के थ्रू, और वो एजेंट्स उस दारा सिंह के दो बेटों जॉय और रॉय में छोटे बेटे रॉय से बात कर रहा होता है और पूछताछ करता है। हम अगले सीन में बड़े बेटे रॉय को देखते हैं, जो कि अपने भाई को मारने के लिए जा रहा होता है, जिसमें कई सारे लोग शामिल होते हैं। वो लोग रास्ते में एजेंट की कार को रोककर रॉय को मारने की कोशिश करते हो और उसको वो शूट भी कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो एजेंट उस रॉय को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां पर वो चमेली काम करती है। जहां से चमेली निकलने वाली होती तुरंत एजेंट उसको रॉय को लेकर पहुंच जाता है और उसके इलाज के लिए उसको अंदर ले जाता है। चमेली अपने बेटे को लेकर जाने वाली होती है, लेकिन हम अगले सीन में देखते हैं कि दारा सिंह गोल्फ खेल रहा होता है और उसके पास फ़ोन आता है कि उसके बेटे को गोली मारी गई है, जिसमें वो काफ़ी घबरा जाता है और तुरंत हॉस्पिटल जाने का सोचता है। फिर हम देखते हैं कि वो एजेंट और रॉय का इलाज चलने लगता है, जहाँ पर वो गोली फटकर वो लोग फट जाती है और सब डरने लगते हैं। चमेली एजेंट से पूछती है कि ये सब क्या है, यहाँ पर क्या हुआ था जो इतना सब हो रहा है। फिर रॉय वहीं पर पड़ा रहता है और जॉय अपने बाप से बाहर बात करता है। दारा सिंह कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर सब देखता हूँ, सिचुएशन कंट्रोल होने पर तुम लोगों को बताता हूँ। दारा सिंह अंदर आकर रिसेप्शनिस्ट से अपने बेटे के बारे में पूछता है, पर उसको कोई उसे मिलने की परमिशन नहीं देता है। दारा सिंह चमेली के बेटे से भी मुलाकात करता है। चमेली अंदर तैयार हो रही होती है और वो जाने वाली होती है कि दारा सिंह से उसकी मुलाकात हो जाती है और वो उसको कहती है कि हम अथॉरिटी से पूछकर तुमको बताते हैं कि तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलने देंगे कि नहीं देंगे। दारा सिंह गुस्से में आ जाता है और वहीं पर इंतज़ार करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि रॉय अपने आदमियों के साथ बातें करता है और कहता है कि चलो हॉस्पिटल के अंदर चल के सबको हॉस्टेज बनाते हैं, नहीं तो ये रॉय को दारा सिंह को दे देंगे और उसको उसकी सारी सच्चाई बता देगा। दारा सिंह सबको अंदर आकर देखता हुआ बहुत घबरा जाता है और गुस्सा करने लगता है कि किसने यहाँ आने दिया। उसमें से एक ने रिसेप्शनिस्ट को मार दिया था, जिससे फिर दारा सिंह ने उसका कान काट दिया था। चमेली अपने बेटे को वही लॉकर रूम में छिपाकर वहीं से चली जाती है और फिर देखते हैं कि दारा सिंह उसका कान काट रहा होता है और वो उसका कान काट देता है। फिर वो एक एक करके सबको हॉस्टेज बना लेते हैं। फिर हम दारा सिंह को देखते हैं कि वो अपने बेटे की पूछताछ डॉक्टर खन्ना से करता है और डॉक्टर खन्ना मान जाता है कि हाँ तुम इन सबको छोड़ दो, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के पास ले जाऊंगा। फिर चमेली चुपके से वहाँ से निकलकर उसके रॉय के पास जाने की कोशिश करती है और डॉक्टर खन्ना भी दारा सिंह और जॉय को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। जॉय उसके एजेंट के साथी को उसकी पाइप काट कर मार देता है और वहाँ पर वो रॉय को नहीं पाते हैं, जिससे वो काफ़ी गुस्सा करने लगते हैं। जो एजेंट बच गया था वो वहाँ से रॉय को निकाल देता है और हम सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं कि वो वापस होश में आ जाता है। चमेली वहाँ से चुपके छिपाते हुए मेडिसिन रूम में पहुँचती है और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर जहाँ पर उसने अपने बेटे को छुपाया था वो वहीं पर लड़का पहुँच जाता है। ये दोनों आपस में बहस करने लगते हैं और गुस्सा गर्मी करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि चमेली उन दोनों की बातें सुन रही होती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। चमेली सिक्योरिटी रूम में पहुंचकर सीसीटीवी से सबके खबर लेती है कि कौन कहाँ पर है और एक एक करके सबको मारने लगती है। जबकि चमेली एक
एक मिलिट्री ऑफिसर रह चुकी है अफ़गानिस्तान में। फिर हम उसके कान कटे को देखते हैं जो कि काफ़ी उसका खून बह चुका होता है। दारा सिंह सबको डराता धमकाता है कि मेरे बेटे का पता बता दो, बट वहाँ पर कोई कुछ नहीं बोलता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस आ चुकी होती है जिसके इंस्पेक्टर का नाम होता है चुलबुल पांडे और लेडी इंस्पेक्टर का नाम होता है चुलबुली। वो एक एक करके सबको वार्न करते हैं कि उन सबको छोड़ दो, हम तुम्हें जाने देंगे, बट वो कुछ नहीं मानते। एजेंट चमेली को देखकर अंदर बुलाता है और रॉय की ये हालत बताता है कि वो कैसा है। जॉय एक हॉस्टेजेस को बाहर दिखाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से पीछे हट जाओ वरना हम सबको एक एक करके सबको मार देंगे, और वो तुरंत दरवाज़ा बंद करके अंदर चला जाता है। चमेली दवा लेकर रॉय के पास जाती है और उसका इलाज करने के लिए उसके पास चली जाती है, जो कि उसका काफ़ी खून बह रहा होता है। यहीं पर दारा सिंह काफ़ी परेशान होने लगता है जब उसका बेटा नहीं मिलता है, और वो पूरे हॉस्पिटल का एक एक चप्पा छानने की बात करता है। चुलबुल पांडे और चुलबुली उन लोगों को वार्न करते हैं, बट वो लोग कुछ नहीं मानते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ऑफिसर उस आदमी के सामने आ जाता है और वो सिक्योरिटी रूम में पहुँच जाता है। चमेली उसका इलाज करती है जिससे उसका खून बहना बंद हो जाता है और वो दोनों आपस में बात करते हैं, जहाँ पर रॉय कहता है कि मुझे मेरे बाप के पास जाने दो, नहीं तो ये तमाशा और बढ़ता रहेगा। अगर मैं अपने बाप के पास पहुँच गया तो ये सब बंद हो जाएगा। जहाँ पर चुलबुल पांडे और चुलबुली एक प्लान बनाते हैं और वो उस पर फॉलो करने का कहते हैं। फिर इन सब में आपस में बहस होने लगती है और वहाँ पर चुलबुली और चुलबुल पांडे को पता चलता है कि चमेली कौन है, जिससे वो उसके बारे में सब कुछ जान जाती है। उन्हें ये यकीन हो जाता है कि हाँ, चुलबुली सबको एक एक करके बचा लेगी क्योंकि वो एक्स मिलिट्री कमांडो रह चुकी है। जहाँ पर हम देखते हैं कि चुलबुली एक एक करके सबको मारती जा रही है और इस बात से दारा सिंह और जॉय काफ़ी परेशान हो रहे हैं। वहीं पर चमेली का बेटा पकड़ा जाता है और वहाँ पर उसके बाप की फ़ोटो भी होती है। वो लोग फिर उसको लेकर दारा सिंह के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि ये देखो कौन आया है, जिससे उसको दारा सिंह को पता चल जाता है कि इस चुलबुली इसकी माँ है और उसका हस्बैंड एक कमांडो रह चुका है। जहाँ पर दारा सिंह उसके बेटे की बात उसकी चुलबुली से करवाता है और कहता है कि चुपचाप मेरे सामने आ जाओ वरना तुम इसकी जान से हाथ धो बैठोगी। चुलबुली वहाँ पर कुछ सोचते हुए जाती लगती है, बट बीच में रुक जाती है, जिससे दारा सिंह काफ़ी परेशान हो जाता है और वो कहता है कि चुलबुली को मार दो। जहाँ पर रॉय कुछ नहीं सुनता और डॉक्टर खन्ना को बम लगाकर बाहर भेजकर उसको मार देता है, जिससे वो पुलिस वाले काफ़ी डर जाते हैं और वो पीछे हटने का सोचते हैं। बट चुलबुल पांडे कहता है कि अंदर चुलबुली है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक एक करके सबको बचा लेगी। वहीं पर हम देखते हैं कि दारा सिंह जॉय पर काफ़ी गुस्सा करता है क्योंकि उसने बेवजह किसी को मार दिया है। बल्कि इन लोगों के लिए मारना काटना कोई वो बड़ी बात नहीं है, ये लोग तो डेली करते रहते हैं। जहाँ पर जॉय अपनी चुलबुली से कहता है कि चुपचाप बेसमेंट में अकेली आ जाओ, मैं तुमको वहीं तुम्हारे बेटे के साथ मिलूँगा और हम एक्सचेंज कर लेंगे, तुम मुझे मेरा भाई दे देना और मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा दे दूँगा। ये लोग बेसमेंट की ओर जाने लगते हैं और जॉय वो RDX से भरा बैग ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि चुलबुली ने उस बॉम्ब बनाने वाले को मार दिया और वहाँ से पूरा बॉम्ब उठा के वो चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि दारा सिंह उस आदमी से बहस करने लगता है जो कि दारा सिंह का सबसे छोटा बेटा होता है। हमको पता चलता है कि ये लोग आपस में प्लानिंग कर रहे हैं चुलबुली को मारने के लिए और ये लोग बेसमेंट में पहुँच जाते हैं। बेसमेंट में चुलबुली फिर रॉय का इलाज करती है और उसका खून निकलने लगता है। वो लोग आपस में बहस करने लगते हैं। वहीं पर ही चुलबुली रॉय को लेकर नीचे बेसमेंट में पहुंचती है और दारा सिंह चुलबुली के बेटे को लेकर नीचे बेसमेंट में पहुंच जाता है। फिर ये लोग आपस में एक्सचेंज करते हैं और रॉय जॉय के बारे में अपने बाप से सब बता देता है, जिससे दारा सिंह काफ़ी गुस्सा होने लगता है और जॉय दारा सिंह को एक्सप्लेन करता है कि मैंने ये सब नहीं किया, ये सब इसका वहम है, ये पागल हो गया है। दारा सिंह नहीं मानता है और इन दोनों में बहस होने लगती है, जहाँ पर जॉय दारा सिंह को गोली मार देता है और ये लोग और वहाँ से चुलबुली और अपने बेटे को लेकर भागने वाली होती है। बट वहाँ पर हम देखते हैं कि दारा सिंह को गोली लग गई है और वो वहाँ से भागना चाहता है, जिससे एजेंट को भी गोली लग जाती है और जॉय वहाँ पर ही बैग उठाकर वहाँ पर बॉम्ब विस्फोट करने के लिए
करने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि चुलबुली को गोली लगी हुई है शोल्डर पे, बट वो बेहोश हो गई थी। जो उठ के बॉम्ब को देखती है और डिफ्यूज़ करने का सोचती है। वो बॉम्ब को सक्सेसफुली डिफ्यूज़ कर देती है और वहाँ से गन उठा के जॉय के पीछे जाने लगती है। जॉय चुलबुली के बेटे को लेकर जा रहा होता है और वो बेसमेंट में और वो टनल्स में देखता है कि चुलबुली का बेटा वहीं पर छिपा है और वो उसको पकड़ लेता है और उसके साथ ले जाने लगता है रास्ता पूछने के लिए, जहाँ पर चुलबुली और जॉय आमने सामने आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, बट जॉय मानता नहीं है और उसके बेटे पर बंदूक तान देता है, जहाँ पर वो एक किक मार के उसको जॉय को गिरा देता है और वहीं पर चुलबुली उसको शूट कर देती है, जिससे ये सारे हॉस्टेजेस बच जाते हैं, सिर्फ डॉक्टर खन्ना को छोड़कर। उसकी मौत हो चुकी थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि दारा सिंह अभी भी बेहोश है, उसको गोली लगी हुई है और ये एजेंट और चुलबुली में आपस में बातें होने लगती है, जिससे हमको पता चलता है कि ये चल के आपस में डेट करेंगे, जिससे इस मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आशा करते हैं कि आप नई मूवी में मिलेंगे। थैंक यू।